हेलो एवरीवन, वेलकम टू अली स्टडी सर्कल। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जैसा कि आपको मैंने कल की क्लास में ये पहले ही बोल दिया था कि आज हमारा JK UT का लास्ट डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है, हमारा पुंछ डिस्ट्रिक्ट। और इसी डिस्ट्रिक्ट में मैं आपको PDF प्रोवाइड करने वाला हूँ इन पूरे डिस्ट्रिक्ट्स के, इन पूरे क्लास लेक्चर्स का। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज लास्ट का डिस्ट्रिक्ट ख़त्म करते हैं और कल से हम एक नया टॉपिक उठाएंगे जो हमारा रहेगा जियोग्राफी ऑफ कश्मीर। और ऑलमोस्ट एक हफ़्ते में इंशाल्लाह हम वो ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बाउंड्रीज देख लेते हैं हमारी पुंछ डिस्ट्रिक्ट की। डेट इज हेयर, बिल्कुल रजौरी के पास हमारा पुंछ डिस्ट्रिक्ट है आपके सामने। ठीक है, ये हुआ हमारा पुंछ डिस्ट्रिक्ट। ठीक, ये वाला पार्ट इस मैप में पूरा दिया गया नहीं है, ये इतना ही है लगभग पुंछ डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो बाउंड्री सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट्स की किसके साथ मैच होती हैं। ये POK मुजफ्फराबाद के साथ, जो कुपवारा के साथ भी मैच खाता है आगे जाके, ना। मुजफ्फराबाद यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और मीरपुर के साथ, ये मीरपुर आल दो पुंछ का ही पार्ट हुआ करता था पार्टीशन से पहले, ठीक है। तो और रजौरी से जो हाईवे जाती है यहाँ से भी तो बाउंड्री मैच होगी। 244 है, मैंने आपको पिछली क्लास में बोला है। और किस डिस्ट्रिक्ट से मैच होती है इसकी बाउंड्री? कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। देन शोपियाँ डिस्ट्रिक्ट से थोड़ी सी बाउंड्री मैच होती है, ठीक है। और बडगाम डिस्ट्रिक्ट से और बारामूला डिस्ट्रिक्ट से। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट पासेस हैं। पुंछ को जो कनेक्ट करती है बारामूला से, उड़ी वाले साइड से, उसको हम कहते हैं हाजी पीर पास। कौन सी पास कहते हैं? हाजी पीर पास, याद रखिएगा। पुंछ को बारामूला से, या वहाँ आ सकता है पुंछ को उड़ी से कनेक्ट करती है, वो है हमारी हाजी पीर पास। बडगाम से जो कनेक्शन है पुंछ के जो पास है वो थ्रो तोश मैदान है। तोश मैदान जो हमारे बडगाम डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत बड़ा मेडो है। तो ये किस एरिया में? पीर पंजाल एरिया में। कौन सी पीक है? ये तताकुती पीक है, ठीक है। तो तोश मैदान कनेक्ट करता है पुंछ को बडगाम के साथ, ठीक है। शुपियाँ का पुंछ के साथ रजौरी से होते हुए जो लिंक आता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है। पीर की गली, वो आप सबके ऑलमोस्ट जो भी JNK का उसको पता है। तो कुलगाम और पुंछ का कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी ऐसी पीक या पास नहीं है जो इनको कनेक्ट कर सके, ठीक है। और रजौरी के साथ जो कनेक्ट करता है वो NI 244A। तो ये तो आपको मैंने पिछली क्लास में भी बोला है, ठीक है। तो यहाँ से पुंछ से ट्रेड भी होती है पाकिस्तान के साथ। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? चकन्ना बाग ट्रेड सेंटर, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अब हिस्ट्री के बारे में। ड्यूरिंग अलेक्जेंडर अटैक, जब अलेक्जेंडर ने अटैक किया था, कब? 1326 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था ये? हैदरपस के पास, ठीक है। हैदरपस यानी जेलम के पास ये वार चल रहा था। किसका? अलेक्जेंडर का और किंग पोरस का, ठीक है। रीजन वाज नून एज दरवा बिशर। तो रजौरी को क्या उस टाइम पे कहते थे? दरवा बिशर। क्या नाम देते थे रजौरी को? यहाँ पे आपको याद रखने की ज़रूरत है, दरवा बिशर, ठीक है। आल्सो नून एज परंटोसा, और क्या नाम से भी जाना जाता था? परंटोसा। कौन? रजौरी, ठीक है। चलिए ये तो होगी 1326 की बात। अब 1850 AD में आ जाइए आप। पुंछ बिकेम ए सवरीन स्टेट रूलड बाई राजा नार। तो 1850 में पुंछ सवरीन स्टेट बनी AD में। रजौरी कब बनी? 1003 में, ठीक है। उससे पहले पुंछ सोवरिन स्टेट बन चुकी थी 850 AD में। किसके अंडर? राजा नार, जो बेसिकली क्या था? एक हॉर्स ट्रेडर था, एक हॉर्स ट्रेडर था, ठीक है। राजतरंगिणी में के मुताबिक, जो राजतरंगिणी बुक है यानी कि राइवर ऑफ किंग्स जिसे कहा जाता है, राजा त्रिलोचन पाल ऑफ पुंछ गिव ए टफ फाइट टू मोहम्मद गजनवी, ठीक है। तो जो राजा त्रिलोचन पाल थे, कहाँ का किंग? पुंछ का किंग, ठीक है। तो उन्होंने एक टफ फाइट दी जब मोहम्मद गजनवी ने अटैक किया। किस पे? कश्मीर पे उसने अटैक किया था। और पुंछ रजौरी सब जगह इसने अटैक किया था। कब किया था ये पुंछ का अटैक? 1020 AD में। तो इसने बहुत टफ फाइट दी, किसने? राजा त्रिलोचन पाल ने, ठीक है। अब आ जाइए आप मिडिवल पीरियड में। 1596 में मुगल किंग जो जहांगीर थे मेड सिराजुद्दीन रूलर ऑफ पुंछ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि 1596 में, अब मुगल रूल कश्मीर में कब आया था? बेसिकली 1786, ठीक है, 1786। और एक्चुअली इन्होंने कब
1886 आया था, लेकिन याकूब शाह चक को ही रखा था इन्होंने। वो रूलर तो नहीं था, पपेट था एक किस्म का ना, तो नाम का रूलर था। फिर डायरेक्टली अकबर ने कब इसको अपना गवर्नर बिठा दिया, 89 में, ठीक है। तो 96 में जब रजौरी भी इनके अंडर आ गया, तो उस टाइम पे जहांगीर था, जहांगीर ने क्या किया, सिराजुद्दीन को रूलर ऑफ पुंछ बना दिया, ठीक है। अब लास्ट मुस्लिम रूलर जो रजौरी का था, यहाँ से JKSSB ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो कौन थे, राजा खान बहादुर खान, राजा खान बहादुर खान, ठीक है। डेट मैंने लिख दिया, 1792 तक था इनका रूल, तो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नाम याद रखिएगा। 1819 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह ने इस एरिया को कैप्चर किया, ठीक है। जब कश्मीर उसने कैप्चर किया, तो पुंछ भी उसने उसी के साथ कैप्चर किया, और ये पार्ट बनाया गया किसका, लाहौर दरबार का, टिल 18, यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, 1850, बिल्कुल 1850, यानी कि 46 तक ना, जब तक फिर ये दुलीप सिंह ने ट्रीटी ऑफ, हम क्या बोलते हैं उसको, ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की थी। फिर एक हफ्ते बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई, फिर ये गुलाब सिंह के पास आ गया, ठीक है। एटीन 1850 राजा मोती सिंह जो सन थे किसके, राजा देहान सिंह के, जो था PM ऑफ लाहौर दरबार, सेट अप पुंछ एज ए सेपरेट प्रिंसली नून एज पुंछ स्टेट। 1850 जब वहाँ पे क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई, ठीक है। 1846 9 मार्च को ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई, फिर 16 मार्च 1846 में क्या हुई, ये होगी हमारी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसमें क्या बन गया, कश्मीर दिया गया महाराजा गुलाब सिंह को, जो जम्मू के रूलर थे। तो उसी दौरान जो 1850 ईस्वी थी, जो राजा मोती सिंह थे, ये सन किसके, ये किसके बेटे थे, राजा देहान सिंह, जो PM था किसका, लाहौर दरबार का। इन्होंने कहा नहीं भाई, मैं इस ट्रीटी व्रीटी को मानता नहीं हूँ, ठीक है। मेरा बाप वहाँ का PM है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पुंछ को एक प्रिंसली स्टेट डिक्लेयर कर रहा हूँ अपने अंडर। यानी कि मोती सिंह ने कहा कि मैं नहीं मानता इन ट्रीटीज़ को, पुंछ मेरा, मैं प्रिंस हूँ, पुंछ मेरा पार्ट है, ठीक है। डोगरा डायनेस्टी रूलर पुंछ एज पार्ट ऑफ J&K स्टेट टिल 1947, लेकिन बाद में क्या हुआ, डोगरा रूलर्स ने अटैक किया, जैसे रजौरी को कैप्चर किया, तो ये भी इन्होंने कैप्चर कर लिया। तो और 1947 तक यहाँ पे डोगरा रूलर की एक वजारत का हिस्सा रही हमारी पुंछ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब लंबी चौड़ी हिस्ट्री तो नहीं है पुंछ की, बस 2-4 रूलर्स के आपको नाम याद रखने हैं, तो इतना टफ भी होने वाला नहीं है। अब देखते हैं हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सबसे पहले आता है पुंछ फोर्ट, ठीक है। लोकल जो वहाँ के लोग हैं, या हमारी जो लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज बेसिकली, या पहाड़ी या गोजरी लैंग्वेज, उसमें हम क्या बोलते हैं, फोर्ट को किला ही बोलते हैं। पंजाबी में भी किला बोलते हैं, ठीक है, लेकिन किला पंजाबी में ज़मीन को भी बोलते हैं, इतने किले ज़मीन है या 3 किले, तो वो एक अलग टर्म यूज़ होती है। लेकिन बेसिकली लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फोर्ट को किला, तो लोग वहाँ के क्या बोलते हैं, इसको पुंछ किला, ठीक है। तो इसकी जो फाउंडेशन रखी थी, यानी कि फाउंडेशन, नींव रखना, यानी कि काम इस पे स्टार्ट किया था बनाने का, ठीक है। तो वो किसने किया था, अब्दुल रज़ाक खान ने, ठीक है। लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो इसका कुछ जो बाकी का पोर्शन था एक्चुअली बिल्ड बाय राजा रुस्तम खान, ठीक है। तो बोलते हैं इन्होंने नींव तो रखी थी लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो ये फिर एक्चुअली में किसने बिल्ड किया था, राजा रुस्तम खान ने, ठीक है। जो अब इसी फोर्ट का एक जो टाउन हॉल है ना, एंड कोर्ट ऑफ द फोर्ट कंस्ट्रक्टेड ऑन द पैटर्न ऑफ मुबारक मंडी कम्प्लेक्स, जो है हमारे J&K का, है ना, जो डोगरा रूलर्स की रॉयल रेजिडेंस रही टिल 1925, उसी के पैटर्न पे इसका टाउन हॉल भी बनाया गया और कोर्ट भी बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, बागी खाना, बागे दोई। अब ये क्या है, नून एज पुंछ गेट, ठीक है। जब हम पुंछ, ओल्ड पुंछ टाउन में इंटर होते हैं, जो ओल्ड सिटी है पुंछ की, उसमें इंटर होते हैं, तो आप गूगल करके देख सकते हैं, वहाँ पे एक दरवाज़ा बनाया गया है ना, मुगल आर्किटेक्चर, इस्लामिक आर्किटेक्चर पे वो बनाया गया है। उसको क्या कहते हैं, बागे धोबी या बागी खाना। तो वहाँ से अंदर फिर आप इंटर होते हैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। सॉरी, ये डोगरा रूलर्स ने बनवाया था। किसने बनवाया था, डोगरा रूलर्स ने। लेकिन ये है इस्लामिक आर्किटेक्चर का ब्लेंड है बेसिकली, दोनों का, इस्लामिक और प्लस हिंदू आर्किटेक्चर, दोनों का ये ब्लेंड है। यहाँ पे माफ़ी चाहता हूँ मैंने आपको गलत बोल गया था कि ये मुगल्स ने बनवाया था। ये बेसिकली ब्लेंड है दोनों कल्चर का, मुस्लिम आर्किटेक्चर और हिंदू आर्किटेक्चर का, लेकिन बनवाया था ये डोगरा रूलर्स ने, ठीक है। नूरी छम, ये हमारी जो मुग़ल रोड है उसी पे है। ये
किसके नाम पे रखा गया है? नूरजहान के नाम पे, जो वाइफ थी हमारे एम्परर जहांगीर की। ठीक है, कहाँ पे है? नियर हिल ऑफ बरलमंगा बिलो पीर पंजाल पास। कहा जाता है कि जब ये मुगल कश्मीर जाते थे या कश्मीर से वापस आते थे तो नूरजहान यहाँ पे, ये एक स्ट्रीम है, यहाँ पे नूरजहान नहाया करती थी, इसलिए फिर इसका नाम ही नूरीछम रख दिया गया। LOC ट्रेड सेंटर जो पुंछ में है, चकन्ना बाग पुंछ एरिया में, ऑलमोस्ट आज ये ट्रेड नहीं होती, बंद है, क्योंकि 2016 से इंडिया इंडो पाक रिलेशन थोड़े से बिटर हैं, तो उस वजह से ये बंद है। ठीक है, थन पीर श्राइन, ये एक श्राइन है, कहाँ पे है ये? मंडी जो तहसील है। अब पुंछ की जो तहसील है, जैसे मंडी है, हवेली है, मेंढर है ना, सुरनकोट है, तो मंडी भी एक तहसील है, तो यहीं पे ये थन पीर श्राइन भी है। तो ए मेडो अराउंड द श्राइन, जो ये श्राइन है थन पीर साहब की, तो इनके अराउंड क्या है, इसकी खूबसूरती क्यों ज़्यादा बढ़ जाती है, क्यों यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं? क्योंकि इसके आसपास बिल्कुल एक मेडो है और ये एक मेडो के बीच में ही लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है जी वो है हमारी लोरा। ये एक विलेज है, विलेज एट फुट हिल ऑफ पीर पंजाल। पीर पंजाल जो पास है उसके नीचे, यानी बिल्कुल नीचे क्या है? एक विलेज है लोरा। इट वाज वंस द कैपिटल ऑफ लोहरा डायनेस्टी, जो लोहरा डायनेस्टी हुआ करती थी पुंछ की, जो बाद में कश्मीर पे जिन्होंने रूल किया, तो उनकी कैपिटल यही थी, लोरा इन्हीं के नाम पे थी। ठीक है, नंदीशूल, नंदीशूल ये एक वाटरफॉल है अबाउट 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम लोरा। लोरा से 12 किलोमीटर जब आप और आगे जाएंगे तो आपको एक वाटरफॉल मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, आप गूगल करके देख सकते हैं अगर आपको वीडियो या फ़ोटो देखने हैं तो। इसको क्या कहते हैं? नंदीशूल। ठीक है, गुरुद्वारा नंदगली साहब, ये भी पुंछ में सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ दुरनगाली नाला। ये आपको याद रखना है, दुरनगाली नाला के बैंक पे ये पॉइंट, ये तो आपको याद रहने वाला है, लेकिन किसके बैंक पे है ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसने ये बनवाया था? ठाकुर बाई मेला सिंह जी। ठाकुर बाई मेला सिंह जी ने ये बनवाया था 1803 ईस्वी में। ठीक है, सैरत ज़ैरत साईं मीरान साहब, ये भी हमारे पुंछ में है, लगभग एक हिल टॉप भी आप कह सकते हैं, काफ़ी हाइट पे है ये मीरान साहब की ज़ैरत। ठीक है, और एक टेम्पल है बुद्धा अमरनाथ टेम्पल। बुद्धा अमरनाथ टेम्पल ये कहाँ पे है? ये हमारे पुंछ में। देखिए यहाँ पे मैं आपको 3 चीज़ें फिर से आपको रिवाइज हो जाए। अमरनाथ किस डिस्ट्रिक्ट में फॉल होता है? गांधरबल में। लेकिन हम अनंतनाग से भी जाते हैं, लेकिन ये पार्ट किसका है? गांधरबल का, ये याद रखिए। ठीक है, दूसरा है ये हमारा बुद्धा अमरनाथ, कहाँ पे है? पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। एक और अमरनाथ टेम्पल आता है, कौन सा? छोटा अमरनाथ टेम्पल, ये जिसको हम कहते हैं लोकली दनेश्वर टेम्पल। तो ये दनेश्वर टेम्पल या छोटा अमरनाथ कहाँ है हमारे? ये हमारे बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है? बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। तो बुद्धा अमरनाथ कहाँ है? पुंछ में। ये आपको याद रखने वाली पॉइंट है यहाँ पे, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। और अमरनाथ जो यात्रा जहाँ पे होती है, जो अमरनाथ है बेसिकली ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, ना कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का पार्ट। ठीक है, फिर आता है हमारा रामकुंड टेम्पल। ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ पुंछ है, सबसे पुराना टेम्पल है ये पुंछ का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसने बनवाया है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये किसने बनवाया है? ललित आदित्य, जो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? करकोटा डायनेस्टी से। ठीक है, तो इनका एक कंट्रीब्यूशन और रहा है, इन्होंने क्या बनवाया है? अनंतनाग में इन्होंने सन टेम्पल जो वहाँ पे बनाया है। ठीक है, कहाँ पे? अनंतनाग में, जिसको मार्टन टेम्पल भी बोलते हैं। जो इनके जो लॉर्ड शिवा को, सन को जो हमारे हिंदू भाई मानते हैं, तो उनको ये डेडिकेटेड है, जिसको हिंदी में आई थिंक सूर्या भी बोलते हैं। ठीक है, सन टेम्पल भी बोलते हैं और मार्टन टेम्पल भी बोलते हैं। आज ये ऑल दो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको प्रोटेक्टेड मोनूमेंट में ऐड कर लिया है, लेकिन इसकी हालत काफ़ी खस्ता है ना, तो काफ़ी टूट फूट गया है, तो अब लेकिन इसको इंक्लूड कर दिया गया, तो अब शायद ये हमारा जो कल्चर का पार्ट है ये बचा रहेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा एरिया आता है पुंछ का और लास्ट भी है, वो है हमारे गिरजन ढोक। गिरजन ढोक बेसिकली बोलते हैं एक क्या बोलते हैं इसको? मेडो को। क्या किसको बोलते हैं? मेडो को। डोक जो है ये बेसिकली
गोजरी लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। जो गुजर बकरवाल्स हैं ये ढोक उनकी लैंग्वेज का वर्ड है जिसको हम कहते हैं मेडो, और ये इसी ढोक को बहक भी कहते हैं। जहाँ पे जब समर्स आते हैं, जब प्लेन्स में गर्मी बढ़ जाती है तो ये लोग ऊपर मेडोज़ की तरफ जाते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर अच्छा होता है ना, और इनके जो माल मवेशी होते हैं उनके लिए चारा वगैरह भी इजीली अवेलेबल होता है। तो ढोक आपको समझ आ गया किसको कहते हैं। तो इसका बेसिकली नाम है गिरजन, ठीक है। इसको कहते हैं लैंड ऑफ सेवन लेक्स। क्या बोलते हैं इसको? लैंड ऑफ सेवन लेक्स। क्यों लैंड ऑफ सेवन लेक्स बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे 7 लेक्स हैं इस एरिया में, गिरजन ढोक के एरिया में, ठीक है। सतसर क्या है? सतसर। उन सबको मिला के क्या बोलते हैं? सतसर। सत मतलब 7, सात, सर मतलब लेक, ठीक है। ठीक है, सर भी पहाड़ी और गोजरी दोनों लैंग्वेज में किसको बोलते हैं? लेक को, ठीक है। सबसे पहला जो है, ये आपको इनकी टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। नंदा सर ये क्या है? बिगेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। गुमसाई इस यानी कि हिडन लेक, ठीक है। फिर है कलडचनी यानी कि डार्क वाटर लेक। सुखसर ड्राइड लेक। नील सर बिलू लेक। कटोरी सर बोल शेप लेक। करनान और सरिता सर यानी कि ब्लॉकेड लेक। अब देखिए ये आप सोच रहे हो कि याद कैसे रखेंगे, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है याद रखने वाला। यहाँ पे इसकी सीधे आपको पता चल जाएगा। देखिए नंदा सर आपको सिर्फ याद रखना है कि बिगेस्ट ऑफ ऑल है, ठीक है, ये सबसे बड़ा है। गुम सा गुम सही, गुम क्या होता है? मतलब गुम हो जाना, गायब हो जाना, तो हो गया हिडन लेक, ठीक है। काल डचनी, यहाँ देखो काल डचनी, काल मतलब काला, काला यहाँ से आप कीजिए तो हो गया डार्क वाटर लेक, हो गया क्लियर। सुख, सुख सर, सुख सर, अब सुख को आप लीजिए सूखा, सूखा से लीजिए, ठीक है, तो हो गया ड्राइड लेक। नील, नील हम किसे बोलते हैं? नीले को, यानी कि बिलू, हो गया बिलू लेक। फिर हो गया भाई कटोरी सर। कटोरी तो सबको पता है, हर लैंग्वेज में कटोरी ही यूज़ किया जाता है, उर्दू में चाहे हो, पहाड़ी में हो, गोजरी में हो, इवन कश्मीरी में हो, तो जम्मू की जो लोकल लैंग्वेज है डोगरी वगैरह उसमें भी कटोरी ही बोला जाता है आज की डायलेक्ट में, है ना। तो कटोरी मतलब कटोरी, ठीक है। गोल तो हो गया बोल शेपेड लोग, हो गया क्ले। और यहाँ पे जो लास्ट है क्या है? सरिता सर या करनान, करनान या सीता सर, ये हो गया ब्लॉकेड लेक। यानी बेसिकली आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है, ब्लॉकेड लेक, ठीक है, सरिता सर और नंदा सर, ये सबसे बड़ा। बाकी आप नाम देख के ही पहचान जाएंगे इनको मतलब क्या है। तो ये था हमारा लास्ट डिस्ट्रिक्ट आज, हमारा पुंछ डिस्ट्रिक्ट। तो हमारा लेक्चर होता है ख़त्म इस पे। इसी के साथ हमने JNK की हिस्ट्री कर ली है ख़त्म। तो इसके हमने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी देख लिए हैं, लेकिन डिटेल्स में टूरिस्ट डेस्टिनेशंस डिटेल में हम वीडियो लेके आएंगे आगे एक और पूरी, वो ऑलमोस्ट 2 लेक्चर होंगे जिसमें हम हर डिस्ट्रिक्ट के टूरिस्ट डेस्टिनेशन डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसमें मैंने आपको खाली इतना ही बताया है कि कौन सी कहाँ है, डिटेल में हम अलग लाएंगे। तो जो नेक्स्ट हमारी कल की क्लास लेने वाली है वो हम स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी ऑफ JNK की, ठीक है। जियोग्राफी ऑफ JNK के जो टॉपिक्स हैं JK SSB एग्ज़ाम्स में, वो हम स्टार्ट करेंगे। होपफुली आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा, आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में। तो हम मिलते हैं हमारी कल की क्लास में इंशाल्लाह, फिर से दोबारा जुड़ते हैं आपके साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ठीक है, हम मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं। सबसे ज़रूरी आपकी सेहत है। थोड़ा एक्टिविटीज़ कीजिए, फिज़िकल एक्टिविटीज़ कीजिए, थोड़ी सी जॉगिंग कीजिए, या बाकी स्ट्रेचिंग वगैरह एक्टिविटीज़ जो हैं वो कीजिए। कम से कम आधा घंटा आप एक्टिविटीज़, फिज़िकल एक्टिविटीज़ कीजिए, और डाइट का ध्यान रखिए। आपके एग्ज़ाम को 15-20 दिन रह गए, इस टाइम पे आपका बीमार होना यानी आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिरना। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं हम कल की क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।